हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यह है हमारा क्लास 10। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 1.1 1.2। उसमें दो ही एक्सरसाइज थी। यहाँ भी हमारे पास दो ही एक्सरसाइज है, 2.1 एंड 2.2। तो एक्सरसाइज को समझने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ है जिसको एक बार समझ लेते हैं, सो डैट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए क्या हो, ईजी हो। तो बेसिकली हमने जो देखा है पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स पावर एन माइनस वन, और ये सो ऑन क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता रहता है, राइट। सो हमारे पास कुछ बेसिक पावर वाले पोलिनोमियल थे जिसको हमने नाम दिया था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ फॉर्म है। जैसे सपोज को अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू है, जीरो ले लेते हैं, ठीक है, सीधे से समझ में आ जाएगा। नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है, एंड देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो है। तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है कि जो एक्स की वैल्यू होती है जो उसको सेटिस्फाई करता है, बेसिकली क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। और नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन या फिर पॉलिनोमियल, राइट। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिकली मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर हम इस इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो वो आंसर क्या देते हैं, हमें जीरो देते हैं, राइट। वो क्या होती है, हमारी वैल्यूज होती है। तो ऐसे अगर हमारे पास ये अगर हम देखें लीनियर वाली, तो लीनियर की जो एक्स की वैल्यू होती है क्या होती है, जो भी होगी केवल एक ही वैल्यू होगी। नाउ अगर हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में देखें, इन दिस फॉर्म क्वाड्रेटिक में, सो एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, वो सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक वाले देखें, जैसे कि नाइन्थ क्लास में हमने सॉल्व भी किया था, क्यूबिक वाले के जो फैक्टर्स निकाले थे, याद होगा आपको। तो वहाँ से एक्स की कितनी वैल्यूज निकल कर आती थी, थ्री वैल्यूज आती थी। तो यहाँ से हमारे पास ये कैलकुलेशन निकलता है कि किसी भी पोलिनोमियल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, वो उसकी पावर होती है, राइट। ठीक है, सो अगर कोई पोलिनोमियल है जिसकी पावर n है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। ठीक है, अब उससे कम होने का मतलब है कि वो रिपीट हो रहा है, सेम है, तभी उसको हम कम बोलते हैं। अदरवाइज जितनी पावर है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो लीनियर होता है, सपोज अगर ये है x प्लस बी, तो इसकी जो लाइन होती है क्या होती है, स्ट्रेट होती है, सीधी सीधी जाती है। नाउ अगर हम क्यूबिक की बात करें, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या होता है, आप पैराबोला बनाता है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सो अब हमें क्या करना है, चेक करना है जो एक्स एक्सिस है उसको किस तरीके से उस पर कट करता है। नाउ सपोज हमारे पास ये है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दिस इज व्हाट कार्टेशियन प्लेन। अब जो भी हमारे पास ये होता है पोलिनोमियल होता है, उसको हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल ऑफ इन टर्म ऑफ एक्स लेते हैं। इट मीन्स कि एक्स के वेरिएबल के टर्म है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। सो अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक है और इसका जो ग्राफ है वो क्या बनाता है, पैराबोला, तो ये कुछ इस तरीके से पास होगा। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, जितने ये एक्स एक्सिस पे क्या करेगा, कट करेगा। तो बेसिकली किसी भी इक्वेशन के या जो पोलिनोमियल है उसको उतने ही सॉल्यूशंस होंगे जितनी बार वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, कट करेगा, इफ वेरिएबल जो हमारा एक्स के टर्म में होता है तो, राइट। सो चलिए देखते हैं, समझते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से है और कैसे किसको टच करता है। बेसिकली आपको बस ये काउंट करना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है या फिर कट करता है, राइट। सो जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये फर्स्ट है हमारा, ये हमारी लाइन है, ये मतलब ग्राफ है जो भी है, पी एक्स है। दिस इज व्हाट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी कट नहीं करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कभी भी जीरो मत लिखना, क्योंकि वो अपने आप में भी क्या होता है, एक आंसर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हम लिखेंगे ये क्या होगा हमारा, दिस इज व्हाट नो जीरो। यहाँ पे कोई जीरो नहीं बनेगा बिकॉज वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ग्राफ कैसा भी हो, उसकी पावर कितनी भी हो, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसके। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे क्या हो जाएंगे, दिस इज ओनली वन। ठीक है, ओनली बस जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बस वही देखना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, जो पोलिनोमियल हमारा किस टर्म में होना चाहिए, एक्स में, देख रहे हो ये एक्स में है, एक्स में, यहाँ भी क्या है, एक्स में। अगर वाई टर्म में होगा तो हम वाई एक्सिस को कट करने वाली लाइन को फाइंड आउट करेंगे, और अगर एक्स के टर्म में होगा वेरिएबल तो एक्स एक्सिस को कट करने वाली को देखेंगे।
नाउ थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ जो पास हो रहा है कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने हो जाएंगे, दिस इज व्हाट 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास, तो ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ काउंट करते हैं, दिस इज व्हाट 1 2 3 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाते हैं हमारे 4। अब वो मतलब कट ना करे, उसको इंटर से करते हुए पास ना हो, केवल टच करके ही वापस लौट जाए, तब भी वो अपने आप में एक नंबर ऑफ जीरोज काउंट होता है। सो यहाँ पे अगर हम काउंट करें 6 में, तो दिस इज व्हाट 1 2 3। सो व्हाट नंबर ऑफ जीरोज इज व्हाट 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ की इक्वेशन क्या है क्या नहीं है वो यहाँ मैटर नहीं करता, बस आपको क्या करना है, जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करते हुए पास हो रहा है, बस आपको उसको काउंट करना है, राइट। सो एक्सरसाइज 2.1 में बस इतना ही था, एक ही क्वेश्चन था और अभी ये काफ़ी इजी था, बस नंबर को ग्राफ को देख के आप आइडेंटिफाई कर लेते, सो आराम से फाइंड आउट हो जाता है। सो यहाँ पे एंड ना करके हम कंटिन्यू कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2, सो डैट ये जो पूरा चैप्टर है काफ़ी छोटा सा है, आराम से इजीली एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। अगर 1 घंटे का भी होता है तो हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, सो डैट दूसरा पार्ट लाने की नौबत ना आए। सो एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको एक बार समझ लेते हैं, देन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखकर समझ में आ गया होगा, फाइंड द जीरोज। इट मीन्स कि पहले ये जो फैक्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। सो इसका फैक्टर हमने 8th में भी किया था, 9th में भी किया था, 10th में भी है, और आगे जो एक आने वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसका नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहाँ भी ये चीज़ काम आने वाली है कि इसको किस तरीके से फैक्टर किया जाता है। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं, देन आफ्टर फिर आगे प्रोसीड करेंगे कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है इसके लिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब बिकॉज यहाँ पे हम 0 फाइंड करें तो पहले ये कंपेयर कर लेते हैं 0 से, नहीं भी करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जाके हमें कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो हमने पहले ले लिया, ये ए क्या है, ए इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले हम ये फाइंड करेंगे, देन बी इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर हम ये फाइंड करेंगे, एंड देन सी इज व्हाट कांस्टेंट टर्म। इट मीन्स कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, दिस इज व्हाट कांस्टेंट टर्म, राइट। फिर हम ये फाइंड करेंगे। सो ये जब ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर आएगा, देन उसके प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, मे बी आइदर पी और क्यू, और इसको प्लस करो या माइनस करो, हमें क्या बताना है, मिडल टर्म, इट मीन्स कि बी लेकर आना है। और जैसे ही ये बी आ जाएगा, हमारा क्या होगा, ये फैक्टर होना शुरू हो जाएगा। फैक्टर होने के बाद क्या आएंगे, 2 जीरो जाएंगे हमारे, दिस इज कॉल्ड व्हाट अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है इसमें। सो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, राइट, दिस वन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। अब क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, तो ए बी सी ढूंढ लेते हैं। ए इज व्हाट 1, बी इज माइनस 2 एंड सी इज माइनस 8, ठीक है। इस वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं है, 9th क्लास में ऑलरेडी आपने किया होगा, पर फिर भी एज अ क्विक रिवीजन हम इसको क्या करते हैं, अब बेसिक से लेके चलते हैं, बाकी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। सो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट माइनस 8। अब क्या चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए माइनस की जरूरत नहीं है, तो हम ओनली किसका निकालेंगे, 8 का। सो 8 के प्राइम फैक्टर क्या लेना है, सीधा सीधा ओरली कर लेते हैं, ये तो छोटा सा आराम से हो जाएगा, ये आ गया। अब जैसा कि हमने कहा, इसको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, पी एंड क्यू, तो ये तो 3 नंबर है, तो 2 हमारा क्या हो सकता है, 4 × 2, देन इसको प्लस या माइनस करके क्या बनाना है, मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है हमारा 2, सो 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, पर इससे तो पॉजिटिव 2 आएगा, हमें रिक्वायरमेंट है -2 की। सो 4 को माइनस कर देते हैं, 2 को प्लस कर देते हैं, ठीक है, हो गया। सो ना अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इसको फैक्टर करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलवेज सेम होगा लास्ट टर्म के, राइट। बस जो ब्रेक होगा वो क्या होगा, मिडल टर्म होगा। सो मिडल टर्म में हमारा क्या आ गया, दिस इज व्हाट 4x + 2x। अब बिकॉज इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो हम इक्वेट कर लेते हैं किससे, 0 से। ना फैक्टर बनाएंगे, सो फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एक कॉमन लेना है और एक कॉमन यहाँ से लेना है, x टेकिंग एज अ कॉमन, सो x - 4 इज हियर। यहाँ जो साइन होता है सेम एज इट इज़ वैसा का वैसे लगाना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा। नाउ 2 कॉमन आ गया यहाँ से, देन x - 4 = 0। हमेशा ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑलवेज क्या होने चाहिए, सेम, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं उसको ठीक करके देख लो कि वो कैसे सॉल्व होने वाला है, राइट। नाउ व्हाट x - 4, ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो x + 2 = व्हाट 0। अब बिकॉज 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो मे बी x - 4 = 0 होगा, या फिर x + 2 = 0 होगा। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो x = 4 एंड देन x = -2।
सो दो एक्स की वैल्यू आएगी, सो एक को हम अल्फा नाम देंगे और एक को बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अल्फा बीटा अभी जरूरी नहीं है कि हमने 4 को अल्फा लिया, आप -2 को अल्फा ले सकते हो या फिर 4 को बीटा, यानी कि आगे पीछे भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा बीटा दो ही टर्म है, तो दोनों में से कोई एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, राइट। अब इसके बाद जो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, इसको नोट डाउन कर लेना। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, ठीक है। ये फर्स्ट रिलेशन है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, ये दूसरा रिलेशन है। सो ये दो रिलेशन है, हमें क्या करना है, इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है और चेक करना है क्या ये सही है या फिर नहीं है। सो अल्फा बीटा जैसा कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, -2, ठीक है। नाउ वी नीड टू वेरीफाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा इज 4 और बीटा इज -2, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 2, ओके। देन राइट हैंड साइड ले लेते हैं, आर एच एस। आर एच एस में क्या है, -b बाय ए, सो -b देखते हैं। -b क्या था हमारा, हमने ए बी सी फाइंड आउट किया था, ये रहा। -b क्या है, -2 और a क्या है, 1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट -2, और बिकॉज एक फॉर्मूले के बाहर माइनस है, दिस इज 1, तो इसको सॉल्व करके आ जाता है हमारा क्या, व्हाट, 2। So we can see this is 2 and this is also 2, so alpha plus beta is equals to -b by a, right। now इनके प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट में क्या है, अल्फा इनटू बीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, सो अल्फा इज व्हाट 4 एंड बीटा इज -2, मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट -8। देन राइट हैंड साइड क्या है हमारा, c बाय a, ठीक है, ऊपर क्या है, c है, दिस इज व्हाट c बाय a, और c क्या था, c भी चेक कर लेते हैं। c हमने फाइंड आउट किया था, c वाज -8, ठीक है। सो c क्या है हमारा, -8, दिस इज व्हाट -8 डिवाइडेड बाय क्या, 1, तो सिंप्लीफाई करके क्या है, -8। यहाँ भी देख सकते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, सो वी कैन से अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, c बाय a। तो इस तरीके से दोनों रिलेशन क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो सेम यही चीज़ करना है हमें सारे पार्ट्स में, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखते हैं एंड देन ट्राई करते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ कैसे कब चेंज हो रही है उसको भी आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। हम काफ़ी डीपली जाकर आराम से आपको समझा रहे हैं, सो डैट आगे जाके किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसको हम यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पार्ट सेकेंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, राइट। अब इसको फैक्टर करने के कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे कि एक तो हमारा क्या है, मिरर टर्म स्प्लिट है, जो आपने देख लिया कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ए सी को मल्टीप्लाई करके देन ब्रेक करके। कुछ चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट हो सकती है, अगर आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको देख सकते हो। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो इससे हम डायरेक्ट इसको पैक कर सकते हैं इस फॉर्मूले में। ये क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 2s माइनस 1 एंड देन होल स्क्वायर। अब बिकॉज हमें 0 फाइंड आउट करना है तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, 0 से, ठीक है। हमने इसको डायरेक्ट इसलिए किया सो डैट हम इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है वो आपको बता सके। मिरर टर्म स्प्लिट तो आपको आता ही है, उससे आप खुद भी कर ही सकते हो। और बाकी आने वाले जो क्वेश्चन है जिसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा उसको हम वैसे ही मिरर टर्म स्प्लिट से ही करेंगे। तो इसमें समझ लेते हैं क्या डिफरेंस है उनसे, और वैसे करोगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। अगर आप डायरेक्ट भी करोगे तो गलती ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं आपको बता देते हैं कैसे करना है। दिस इज व्हाट 2s माइनस 1 स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा 0, देन 2s 1 को शिफ्ट करेंगे प्लस 1 और s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। और एज वी नो कि जितनी पावर होती है उतने मैक्सिमम क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं। अब यहाँ पे पावर 2 है पर 0 क्या है, केवल एक ही आ रहा है, दैट इज व्हाट 1/2। तो ऐसे केस में जो 0 होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट s इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, दोनों सेम है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1/2, तो दोनों के दोनों क्या है, सेम। तो इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो अल्फा बीटा दोनों सेम आ गया, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट b/a। तो पहले हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये क्या है 1/2 प्लस 1/2
और सॉल्व करके हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया। नाउ माइनस बी बाय ए ट्राई करते हैं। सो माइनस तो एक तो फॉर्मूले का ही है और जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है -4 ही है और डिवाइडेड बाय जो ए है, ए क्या है हमारा 4 है। सो दिस इज व्हाट 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4 और ये कट के क्या आ गया 1 आ गया। सो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, राइट। तो ये चीज़ तो सही है, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन सही आ गया। कभी कभी जीरोस को चेक करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो कि आपने जो वैल्यू फाइंड आउट किया है वो सही है या फिर नहीं है। नाउ वी नीड टू चेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल्स टू सी बाय ए, राइट। सो ट्राई करते हैं, देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है 1/2 1/2, सो 1/2 मल्टीप्लाई, ऐसा करते हैं सेपरेट ही ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4, राइट। नाउ सी बाय ए, सो सी क्या है हमारा 1 है, लास्ट में क्या था 1 था, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 1, सो 1 और ए क्या है हमारा 4, तो ये तो एक ही बार में इक्वल आ गया। सो हियर वी कैन से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए, राइट। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो वेरीफाई करने के लिए और जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों काम आपको करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients, right। तो ये हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज इसने बोला हुआ है। अगर ना बोला होता ओनली जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, तो फिर ये क्वेश्चन ही क्या था 10th क्लास का, तो 9th क्लास में भी किया हुआ था, वो आराम से हो जाता। बिकॉज यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला और रिलेशन वाले चीज़ को जो सेटिस्फाई करना है वो यहाँ पे क्या है मेन। सो आई होप आप इसको नोट करते चल रहे होगे। अब इसको क्या करते हैं, रब करते हैं एंड देन प्रोसीड करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो हम आ गए हैं पार्ट 3 पे। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली जो हमारा जो स्टेटमेंट था या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, दिस इज व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो एक्स वाली टर्म होती है वो कहाँ होनी चाहिए, मिडल में होनी चाहिए। अब यहाँ पे मिडल पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और मिडल में लेकर आएंगे। सो दिस इज व्हाट 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, राइट। सो दिस विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। वैसे क्या लाना है हमें 7 लाना है। तो ये जो हमारा 6 मल्टीप्लाई 3 है, दिस इज व्हाट 18, और 9 मल्टीप्लाई 2 भी क्या होता है 18, और 9 माइनस 2 क्या देता है हमें 7। तो इजीली इसका फैक्टर हो गया। तो दिस इज व्हाट 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, राइट। सो नाउ व्हाट, यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आ गया। सो हियर इज व्हाट 2x माइनस 3, और बिकॉज यहाँ जो साइन होता है सेम साइन लगाना होता है। दिस इज व्हाट प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 2x माइनस 3 एज अ कॉमन आ गया हमारा, और यहाँ क्या बचा, दिस इज व्हाट 3x प्लस 1, राइट। अब बिकॉज जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0, सो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड। दिस इज व्हाट 2x इक्वल्स टू 3 एंड देन x इज इक्वल्स टू 3/2। सिमिलरली यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा -1/3। सो एक को हम नाम दे देते हैं अल्फा एंड दिस इज व्हाट बीटा। वेरीफाई कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए हमारा जो पहला रिलेशन है, दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा, दिस शुड बी इक्वल्स टू -b/a, राइट। सो पहले हम अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। वैल्यू क्या है 3/2 माइनस 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज 9 माइनस 2/6 एंड दिस इज व्हाट 7/6। ये क्या गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, राइट। माइनस b/a इसको ट्राई करते हैं। ये क्या रहा हमारा -b/a, तो b जैसा कि हमें पता है माइनस फॉर्मूले का है, और एक b क्या था -7। सो यहाँ हम क्या डालेंगे -7, और a क्या है 6 डिवाइडेड बाय 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 7/6। तो यहाँ से वी कैन सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। नाउ प्रोडक्ट को चेक करते हैं एक बार, क्या प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, राइट। सो अल्फा इंटू बीटा ले लेते हैं, क्या हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू क्या थी 3/2, दिस इज व्हाट 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। सो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, वी गेट व्हाट -1/2।
देन सी बाय ए लेते हैं, सी बाय ए लेकर ट्राई करते हैं। सो सी की वैल्यू क्या थी -3 और ए क्या था 6, यहाँ से 3 और 6 कैंसिल हो जाता है, वी गेट 1/2 अगेन। सो वी कैन से यहाँ से क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू -b बाय ए, और यहाँ से क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाता है। तो हर क्वेश्चन में क्या करना है, रूट्स निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। सो नाउ इस तरीके से हमारा पार्ट 3 भी हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड ऑन पार्ट 4, ठीक है। सो पार्ट 4 में और 5th में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज इसमें 3 टर्म्स नहीं है। सो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला सीन यहाँ पे नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। सो पार्ट 4 ले लेते हैं हम यहाँ पे। पार्ट 4 है हमारा, दिस इज व्हाट 4u² प्लस 8u। सो ऐसे केस में क्या करना है हमें, इसको मतलब पूरा मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से 4 कॉमन आ गया, u भी कॉमन ले लिया हमने। सो क्या बचा हमारे पास ओनली u प्लस 2, राइट। अब बिकॉज इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम इसको 0 से कंपेयर कर लेते हैं, और 0 से कंपेयर करने के साथ ही हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 4u इक्वल्स टू 0 एंड देन वैल्यू ऑफ u इज व्हाट 0, बिकॉज 4 को साइड ले जाके डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड देन u इक्वल्स टू -2। तो हम बोल सकते हैं अल्फा हमारा क्या है 0 और बीटा क्या है -2, राइट। अब इसी के साथ अगर हमें इसको वेरीफाई करना है, सो वेरीफाई करने के लिए हमने ले लिया फर्स्ट रिलेशन इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय ए। सो अल्फा प्लस बीटा पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। अल्फा क्या है हमारा 0 और बीटा क्या है -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -2। नाउ बीटा बाय -b बाय ए, सो -b, b क्या हमारा 8 है, सो -8 और a क्या है 4 है, सो दिस इज व्हाट 4 डिवाइड करके क्या आ रहा है -2। सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय ए, राइट। नाउ प्रोडक्ट देखते हैं इसका। प्रोडक्ट में क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट c बाय ए। सो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई -2, तो रिजल्ट तो ऑब्वियसली क्या आने वाला है 0, तो ये आ गया हमारा 0। नाउ व्हाट c बाय ए, सो c तो इसमें है ही नहीं बिकॉज कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो दिस इज व्हाट 0, नीचे कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट c बाय ए, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन वाले में टाइम लगने वाली चीज़ है, पर ये टफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाओगे, ईजी है, सिंपल वे में है, आप इसको आराम से करते चल सकते हो। तो आई होप आप इसको नोट कर रहे होगे, समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आगे आप सेल्फ ट्राई कर सकते हो, और या फिर जो हमारे साथ साथ है नोट्स भी बना सकते हो, सो डैट आपको पता चलता रहे कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है। सो एक बार फिर से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इसका बेनिफिट उठा सके। सो इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम पार्ट 5 की तरफ। सो 5th में भी सेम वही है। 5th पार्ट हमारा क्या है t² - 15, उसमें क्या है 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब क्या है 2 टर्म्स है तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे या तो फिर कोई और ट्रिक लगाएंगे सो डैट हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। सो नाउ व्हाट, यहाँ पे क्या करते हैं हम आइडेंटिटी लगाएंगे 5th पार्ट में। 5th पार्ट है हमारा t² - 15, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं आइडेंटिटी लगा लेते हैं। आइडेंटिटी लगाएंगे सो दिस इज व्हाट t² माइनस रूट ऑफ 15 एंड स्क्वायर, राइट। सो अभी हमारे पास आइडेंटिटी आ गई कौन सी a² माइनस b² वाली, दिस इज व्हाट a माइनस b एंड a प्लस b, या फिर इसको उल्टा सीधा भी लिख सकते हो, प्लस वाला पहले एंड माइनस वाला बाद में। सो दिस इज व्हाट t प्लस रूट 15 एंड t माइनस रूट 15, ठीक है। अभी को जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, 0 से। सो दिस इज व्हाट t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0, दिस विल बी इक्वल्स टू t माइनस रूट 15, और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, so value of t is what equals to root 15, so this is what alpha and this is beta, right। so verify करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं सीधा। सो अल्फा हमारा क्या है माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल्स टू व्हाट 0, और माइनस b बाय ए, तो इसमें भी कोई जो मिडिल टर्म है वो तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है 0 बिकॉज b 0 है। सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो जाता है। नाउ वेरीफाई करते हैं इनके प्रोडक्ट को। सो प्रोडक्ट क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जो वैल्यू है दिस इज व्हाट रूट 15 माइनस मल्टीप्लाई रूट 15। अब जब रूट में सेम वैल्यू होता है तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है रूट से बाहर आ जाता है, सो दिस इज व्हाट -15।
नाउ सी बाय ए, सो सी क्या है, कांस्टेंट, जो कि हमारा क्या है, दिस इज व्हाट -15, ये हमारा सी है, सी कांस्टेंट वाली टर्म है, तो -15 है, दिस इज व्हाट -15 बाय ए क्या है हमारा 1 है, सो दिस इज इक्वल्स टू -15। सो हियर वी कैन सी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, तो ये वाला रिलेशन भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, राइट। तो नाउ इसी के साथ प्रोसीड करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैं सारे पार्ट कर लिया, सो डैट आपको कंफ्यूजन ना हो या फिर दोबारा से उसको करने की जरूरत ना पड़े। प्रैक्टिस कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर ट्राई कीजिए, देन आफ्टर मैच कीजिए कि आपका सोल्यूशन सही है नहीं है, या फिर कितना सही है और कितना और समझने की रिक्वायरमेंट है। सो ये सेम है हमारा, यहाँ से हमारा जो ए है पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, हम 6 की बात कर रहे हैं, ए इज व्हाट 3, बी इज व्हाट -1 एंड सी इज इक्वल्स टू -4, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, सो फैक्टर भी हमारा बनाया है। दिस इज व्हाट 3x² -4x प्लस x -4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है, सो दिस इज व्हाट 3x -4, यहाँ जो साइन होता है प्लस माइनस जो भी होगा सेम एज इट इज आ जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। सो कॉमन ना होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इज व्हाट, ये 3x है, ठीक है। क्या कॉमन आएगा, +1, सो दिस इज 1 इज हेयर एंड हेयर इज 3x -4, 3x -4 कॉमन ले लिया फिर से, तो क्या बचा हमारे पास x + 1 इक्वल्स टू 0। तो 0 जो भी आ रहा है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हम वेरीफाई करेंगे अल्फा और बीटा के साथ तो वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो किया है वो क्या है, गलत है। सो इसको फिर से हम कंपेयर कर लेते हैं, 3x -4 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 3x इक्वल्स टू 4 and then x is equals to 4/3, राइट। सेकेंड वाला ले लेते हैं, दिस इज व्हाट x + 1 इक्वल्स टू व्हाट 0, सो x की वैल्यू क्या आ जाती है, -1, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 4/3 माइनस बीटा क्या है 1 है। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 -3/3, दिस इज व्हाट 1/3। नाउ -b/a, सो चेक कर लेते हैं, माइनस तो फॉर्मूले का ही है, b क्या है हमारा, b क्या था -1, राइट। सो -1 इज हियर बिकॉज -x था, और a क्या है हमारा 3, सो a इज व्हाट 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 1/3। वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट है हमारा अल्फा इंटू बीटा, दिस इज व्हाट 4/3 मल्टीप्लाई -1, सो दिस इज इक्वल्स टू -4/3। अब ले लेते हैं हम c/a, सो c क्या है हमारा, c है -4, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रहा हमारा c -4/3, सो -4/3, तो ये दोनों भी सेम है, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, डेट मीन्स कि हमारा जो रूट आया था, जीरोज आए थे, वो क्या थे, वो एग्जैक्ट थे, सही थे। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होने थे वो सारे ऐसे होने, पहले उसके जीरोज निकालने हैं, देन आफ्टर उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हमने क्या किया, उसके जीरोस निकाले एंड देन कोफिशिएंट से क्या किया, रिलेशन को वेरीफाई किया। अब उसका जो अल्फा बीटा है, यानी कि जो सम और जो प्रोडक्ट है जीरोस के, वो गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को समझ लेते हैं, सो डेट कि आपको फाइंड करना इजी हो जाए। तो कुछ इस तरीके से है, दिस इज व्हाट x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो बाहर इसके एक कोफिशिएंट भी हो जाता है, के अगर के कोफिशिएंट आएगा तो हम इसको निकाल देंगे, और रेस्ट ऑफ जो बच जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है। तो अगर इसको हम वर्ड के टर्म में देखें, दिस इज व्हाट x² माइनस ब्रैकेट, ये कहना चाहता है सम ऑफ जीरोस, राइट, x एंड देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, फॉर्मूला बनाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। क्या बनाता है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए क्या है, फॉर्मूला है। अल्फा बीटा अगर अलग से दिया हो तब भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और उनका सम और प्रोडक्ट दोनों दिया हो तब भी यही अप्लाई करना है। तो इससे हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनती चली जाएगी। सो हम फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना अल्फा बीटा ना देकर क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है एंड देन प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट वाला है वो सम है, और जो सेकंड वाला क्या है वो प्रोडक्ट है।
सो पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1/4 ऑफ एक्स, ठीक है, ये सम है। एंड देन प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या हमारा -1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, बिकॉज ये फ्रैक्शन में नजर आ रहा है मिडल टर्म। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लेना है, एलसीएम लेना है। सो दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। सो 1/4 क्या करना है, एज ए कॉमन ले लेंगे। तो 1/4 जैसे हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही कहा था कि जो k है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे मतलब एज अ कॉमन आ जाएगा। सो जब कॉमन लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और जो बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा वो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, दिस विल बी फाइनल आंसर, राइट। सो अगर सिंप्लीफाई करने की जरूरत होगी तो सिंप्लीफाई करेंगे, और नहीं होगी तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेम चलते हैं सेकंड पे। पार्ट सेकंड क्या है, सम क्या है हमारा √2, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखेंगे। पार्ट 2 जो है हमारा सम की बात कर रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट √2, और अल्फा इंटू बीटा जो उनका प्रोडक्ट है दिस इज व्हाट 1/3, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही है। नाउ सेम हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर्मूला क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारा √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/3। तो सेम वही बात आ गई, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। सिंप्लीफाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 एंड ऑल डिवाइडेड बाय 3। तो सेम हमने 1/3 कॉमन ले लिया। दिस इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, सो दिस विल बी आंसर। तो एनी कोई भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट हमारा हट जाएगा। सो ये बच गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनका जो सम होगा जीरोस का, यानी अल्फा प्लस बीटा √2 आएगा, जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा 1/3 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, हाँ, सॉल्व हो जाता है। थर्ड पार्ट देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। थर्ड पार्ट में क्या है, 0 है और √5 है, 0 एंड √5। तो अल्फा प्लस बीटा जो क्या है, यहाँ ले लेते हैं थर्ड पार्ट। ये कहना चाह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट √5। तो ये तो और इजी है, क्योंकि ये क्या आ गया हमारा 0 आ गया। फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज, दिस इज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई एक्स एंड प्लस √5। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस √5 ओनली, बस खत्म हो गया, इतना सा काम करना था, राइट। सो फोर्थ पे देखते हैं। फोर्थ क्या है, फॉर्मूला अगर आपको पता हो और कब कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ये जानते हो तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, दोनों सेम है, 1 1 है। सो ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 1, ये फोर्थ पार्ट है, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। दोनों को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आती है। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप फिर से भी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना सॉल्व करने की, देखना कि इसके जो सॉल्यूशंस है वो कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, कहीं भूल तो नहीं रहे। सो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, फॉर्मूला आपको लर्न होगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा 1 है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज एक्स ओनली। अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 है, अब इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो यही खत्म हो जाता है, राइट। तो ये था हमारा पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10। नाउ पार्ट 5। सो फिफ्थ की जो वैल्यू है वो भी थोड़ी सी सिंप्लीफाई है, क्या है, -1/4 एंड 1/4 दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। तो फॉर्मूला हमें पता है, सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला लर्न होने से देखें कितना ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अगर अल्फा बीटा अलग अलग होता तो हम उसको अलग अलग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देन इसमें सब्स्टिट्यूट करते। अब पहले से ही उसने बनाया दिया है तो ये तो और इजी बात है। सो नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, ये नेगेटिव है, दिस इज एक्स प्लस 1/4। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 एंड प्लस 1/4, एलसीएम लेने पर क्या मिलता है हमें, दिस इज व्हाट 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑल डिवाइडेड बाय 4। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1/4 को एज अ कॉमन ले लिया। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, राइट।
सो अब हमें पता है कि जो बाहर जो कोई भी स्केलर क्वांटिटी कॉमन आती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो दिस इज व्हाट 4x² प्लस x प्लस 1, दिस विल बी फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सो नाउ कम टू द लास्ट पार्ट। जो लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है। लास्ट पार्ट इज व्हाट, 6 पार्ट। ये रहा, ये क्या है हमारा, 4 है एंड 1 है, ठीक है। तो 4 एंड 1, 6 पार्ट क्या है हमारा, 4 एंड 1। अल्फा प्लस बीटा क्या है, दिस इज व्हाट 6 पार्ट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट। तो इसमें फ्रैक्शन ना होने की वजह से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, दिस इज व्हाट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस क्या है ये 4 है, दिस इज व्हाट 4x एंड दिस इज व्हाट 1। सो दिस इज फाइनल आंसर, राइट। सो इस तरीके से चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है हमारा। बट ये इनफ नहीं है बोर्ड क्लास के लिए, बिकॉज अगर आपका स्टैंडर्ड है, बेसिक भी है, तो इतना काफ़ी नहीं है। इस पर क्या है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें अल्फा बीटा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, चैप्टर 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे उस पर काफ़ी वीडियोस हमने बना रखी है, चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वरना अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में तो उसकी वीडियोस लेकर आएंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।